तो आज हम जो है CSS पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीन किस्म की होती है, एक इनलाइन होती है, एक इंटरनल होती है, दूसरी जो है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे इनलाइन और उसके बाद हम चले आएंगे इंटरनल CSS पे, ठीक है। अब इनलाइन CSS कौन सी होती है? जो विद इन अ टैग लग रही होती है आपके ओपनिंग टैग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं P का टैग लेता हूं, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं फिलहाल, ठीक है, ताकि आप लोगों को इंटरफेस नजर आए। मैं इधर लिखता हूं दिस इज माय फर्स्ट लाइन विदाउट एनी फॉन्ट स्टाइल के, कलर के अजीब और गरीब सा छोटा सा आ रहा। इनलाइन कौन सी होती है? जब मैं ओपनिंग टैग के अंदर एज अ प्रॉपर्टी यूज करूं स्टाइल की, ठीक है। अब आप देख सकेंगे कि आगे जो मेरे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो ये CSS की कोडिंग हो रही है अंदर। CSS का सिंटैक्स अलग है HTML से। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलर देना चाहता हूं COLOR, एंटर करूंगा, फिर मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगा, फिर मेरे पास कलर पिकर आ जाएगा। मैं जो कलर सिलेक्ट करना चाहूं मैं कर सकता हूं। मैं रेड करता हूं, सेमीकोलन लगाऊंगा, यहां पर आके चेक करूंगा, रेड हो गया। इसके बाद आऊंगा फॉन्ट फैमिली, एंटर करूंगा, मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। तो मैं कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर लूंगा। लेट्स सपोज मैं ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं इधर सेमीकोलन लगाऊंगा और अभी आप देखिएगा स्टाइल चेंज हो चुका होगा। चेंज हो गया, अच्छा जी। सेमीकोलन के बाद ही मैं स्पेस दबाऊंगा और मैं इधर लिखूंगा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो 28 पिक्सल्स पे, सेमीकोलन। समझ में आया? ये क्या है मेरे पास? CSS है, लेकिन इनलाइन CSS है। क्या है? इनलाइन। अगर इसका नुकसान क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा P का टैग लेता हूं, मैं बोलता हूं दूसरी लाइन वैसी नहीं आई, क्योंकि वो सिर्फ विद इन अ टैग काम कर रही है। अगर मैं चाहूं कि मैं अगर 1500 में अपने वेबसाइट के ऊपर P के टैग लगाता हूं, जो कि लगे होते हैं हजारों की तादाद से, 100 की तादाद से P के टैग लगे होते हैं, जगह जगह पे लगे होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि सारे P के टैग एक ही तरह के ऐसे ही आए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? इंटरनल CSS यूज करवाऊंगा विद इन दैट पेज ओनली, उस पेज के अंदर ही। तो इंटरनल CSS के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मेरा जहां पे टाइटल का टैग क्लोज हो रहा है ना, हेड के सेक्शन के बिटवीन आ जाऊंगा मैं। आ गया? स्टाइल का टैग ओपन करूंगा और स्टाइल का टैग क्लोज करूंगा। समझ में आया? अब ये मैं CSS के अंदर जा रहा हूं, इंटरनल CSS यूज कर रहा हूं। मैं इधर दूंगा P, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो फॉन्ट फैमिली, लेट्स सपोज मैंने इंपैक्ट ले ली, फॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज कर दिया, फॉन्ट डैश साइज आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और इसमें जाके मैंने 36 कर दिया, 36 पिक्सल्स। कलर इसको मैंने क्या दिया जी? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कलर दे दिया ब्लू। आ गया? अब इसका फायदा क्या है कि बेटा जब मैं इधर आऊंगा और मैं इधर आके लिखूंगा P का टैग, कोई भी कुछ भी लिखूंगा, उसी में आ रहा है। जितने भी मैं लगाता चला जाऊंगा वो वैसे के वैसे ही लगते चले जाएंगे। समझ में आई? तो क्या हमारे पास जो है वो सारे जो टैग है वो इस पे काम कर रहे हैं। अब जितने भी P टैग होंगे वो इस पे काम कर रहे होंगे। और अगर मुझे किसी P को टैग को कोई स्पेसिफिक करना होगा तो एक रास्ता मेरे पास ये भी है कि मैं उसको स्टाइल इनलाइन के अंदर दे दूं, और एक और होता है हमारे पास कि हम उसको आईडी या क्लास देकर उसको यूनिकली डिफाइन कर दें। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, आगे आते हैं। हमारे पास H1 है,
और इसके बाद मेरे पास आ रही है H6। मैं ये वाले पीके टैग हटा देता हूं। सबसे बड़ी आ रही है हेडिंग और सबसे छोटी हेडिंग आ रही है, ऐसे ही है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर आऊंगा, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हुए, एंटर किया, फॉन्ट, फैमिली, और मैं इसको ये वाला फॉन्ट स्टाइल लेता हूं। फॉन्ट साइज जो है वो मैं इसको फॉर एग्जांपल 18 दे देता हूं। कलर जो है मैं इसको फॉर एग्जांपल ग्रीन दे देता हूं। दोनों हो गए चेंज। अब H1 और H6 लगाओ, H1 लगाओ, H2 लगाओ, H3 लगाओ, H4, H5, H6, जो भी टाइल लगाओगे हेडिंग का वो किस स्टाइल में आएगा, सेम ऐसा होगा, साइज भी सेम होगा। तो आप यहाँ से स्टाइल में जाके दे दो, चेंज कर दो इसको। हाँ, तो आप कोई मसला नहीं है, आप इसको हटा दो। आप बोलो जी H1 का ये हो, उसके बाद H4 का जो है वो कुछ और हो, आप उसकी प्रॉपर्टी इस तरह से डिफाइन करते चले आओ, अलग अलग करके बताते चले आओ, कोई मसला नहीं है। मैंने ये बताया का मकसद बेटा ये था कि आप एक साथ एक ही टैग सारे टैग्स को एक साथ भी काम कर सकते हो। अगर मैं कॉमा लगा के पी का टैग भी लगा दूंगा तो पी भी इसमें शामिल हो जाएगा। देखना, मैं इनको कमेंट कर देता हूं। हो गया पी का टैग भी शामिल इसमें? यस सर। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? फर्क क्या है? बोल्ड नहीं हुआ हुआ। फर्क क्या नहीं हुआ हुआ? हेडिंग इस वजह से बोल्ड होती है, इस वजह से आप इसको कर सकते हो। इसमें एक और होता है फॉन्ट वेट, बोल्ड करने के लिए बोल्ड कर देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हमारे पास वो बोल्ड होता है नहीं होता। वो भी हो गया बोल्ड, हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम इसको इस तरह टेक्स्ट को हैंडल कर सकें। समझ में आया? जी सर। कोई मसला यहाँ तक? ये दिस इज माय सेकंड लाइन ना, इसमें अगर हम सिर्फ सेकंड को बोल्ड करना चाहें या इटैलिक करना चाहें, सिर्फ सेकंड को किसी एक वर्ड को, तो आपको जो है बी टैग सर, बी का टैग भी हो सकता है। फिर इसके अंदर इधर से बी का टैग भी हो सकता है। वो तो ऑलरेडी वो बोल्ड हुए हुए इस वजह से इस तरह से। अब बोल्ड हुआ है, इसको मैं स्टाइल दे दूं, कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम किस किस तरह से इसको हैंडल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये सब यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, आज हम जो है इसको एक और चीज सीखेंगे, और इस पे जाते हैं हम, इसको दे देते हैं इंडेक्स CSS के नाम से, सेव करते हैं इसको। एक चीज मैं इधर बता देता हूँ आप लोगों को। चलो, मेरे पास ये पड़ी हुई इमेज, वो तो मैंने आपको भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो। हाँ, ये तो मैंने नाम रखा है .css, ये तो ऑटोमेटिक .html के अंदर काम कर रहे हैं। ये HTML के अंदर हम CSS को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो है हमारे पास हमने इमेज उठा ली, फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड वर्कशॉप की, सेम डेस्टिनेशन पे है। मैं इधर आता हूँ, IMG स्पेस SRC, ब्राउज किया, इमेज को उठाया,
और इमेज को मैंने क्लोज कर दिया। लेट्स सी, इमेज मेरे पास बहुत हाई रेजोल्यूशन पे आ रही है। मैं इसको हाइट दूंगा, फॉर एग्जांपल हाइट मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल्स, विड्थ मैंने इसको दे दी 450 पिक्सल्स। लेट्स सी कि किस तरह से दिख रहा होगा। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो बल्कि इसको मैं 500 ही दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ। मैं इधर आऊंगा IMG बॉर्डर सॉलिड बॉर्डर, सॉरी 2 पिक्सल्स, बॉर्डर डैश स्टाइल सॉलिड बॉर्डर डैश स्टाइल 2 पिक्सल्स, बॉर्डर डैश कलर ठीक है। तो देखते हैं बॉर्डर आया नहीं आया। अभी तक बॉर्डर नहीं आया, इसको हम अपने ब्राउजर पे व्यू करके देखते हैं। बॉर्डर्स आए, Yes, sir. ठीक है। वो बाजू का ड्रीम व्यूअर नहीं बताता, ठीक हो गया। अब मैंने इसको क्या बोला, बॉर्डर डैश रेडियस 20 पिक्सल्स, Yes, sir. राउंड हो गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, सर वो एक मिनट बताता हूं सारी चीजें पूछता हूं। बॉर्डर डैश बॉटम लेफ्ट रेडियस 40 पिक्सल्स, बॉर्डर डैश टॉप राइट रेडियस 40 पिक्सल्स। समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, आपके ऊपर है, आप इसके पिक्सल ज्यादा दे दो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 80 दे दिया, ठीक है। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी जो क्या कहते हैं डिजाइनिंग है या अपने आइडियाज हैं वो आप अपने जो है वो इधर शेयर कर सकते हैं कि आप अपने आइडियाज खुद लेके आए सामने, ठीक है। Yes. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सर वो स्लाइड वाले जो चलते हैं, मतलब पिक्चर स्लाइड्स की तरह से चलते हैं सर। या मूवमेंट होती है पिक्चर में। हाँ, वो एनिमेशंस को जिस तरह एनिमेशंस होती है। एनिमेशंस जो है वो हम करेंगे। अभी फिलहाल तुम लोग इतना सीखो, वो आगे आएंगी, वो आगे बताऊंगा कि कैसे इस तरह से होती है। कभी फ्लिप होती है और एग्जैक्टली सारी चीजें बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये सारी चीजें सीखो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नोटपैड पे ड्रीम वीवर पे आपको थोड़ी सी इसमें एडवांटेज ये मिलता है कि इंटेलिजेंस चल रही होती है, वो आप लोगों को हेल्प आउट कर रही तो है। कुछ हो जाता है नीचे। हाँ, खुद शो हो जाता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि यार मैं क्या चीज कहाँ पर क्या चीज होती है, तो इसमें ये आपको हेल्प हो रही होती है। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है आपके HTML से, मैंने फिर बताया, आप देख भी रहे होंगे कि इसका सिंटैक्स है वो सारी चीजें डिफरेंट है। अब ये मैंने इमेज लगाई, ये टैग, अब मैं जितने भी वेबसाइट में जिधर जिधर इमेजेस लगाऊंगा ना वो इस तरह ही वो सारी इस तरह की हो जाएंगी। समझ में आई बात? वो सारी इस तरह की हो जाएंगी। तो ये जो है ये आपके पास है कि जी आप इसको किस तरह यूनिकली डिफाइन करते हो, या तो आप इनलाइन ले लो CSS। आगे मैं बताऊंगा इसमें क्लास और आईडी कि वो किस तरह से होती है, क्लास और आईडीज।